हाय फ्रेंड्स, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सपना होता है कि बाहर जाकर पढ़ाई करना है। और बाहर जाकर पढ़ाई करने के उनके पास रीजंस होते हैं कि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद जॉब प्लेसमेंट आसानी से हो जाता है, वहाँ पढ़ाई करने से अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। तो बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं, लेकिन बाहर जाकर पढ़ाई करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए स्कॉलरशिप्स आती हैं। तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की सही जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सपना रखने के बावजूद बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का यही टॉपिक है कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप क्या होती हैं और हम कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक के लिए होती हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं या आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए स्कॉलरशिप है। दूसरी चीज़ ये है कि स्कॉलरशिप देता कौन है। तो स्कॉलरशिप बहुत सारी एंटिटीज़ देती हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ कॉरपोरेट्स भी स्कॉलरशिप देते हैं और कुछ संस्थाएँ भी होती हैं जो स्कॉलरशिप देती हैं। लेकिन स्कॉलरशिप कोई भी दे रहा हो, हमें स्कॉलरशिप लेने से मतलब है। दो तरह की स्कॉलरशिप दी जाती हैं, एक होती है फुली फंडेड और दूसरी होती है पार्शियल। फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आपके एक्सपेंस का 80 to 85% हिस्सा कवर हो जाता है और पार्शियल स्कॉलरशिप में 35% और 40% हिस्सा कवर हो जाता है। अब स्कॉलरशिप भी तीन तरह से डिवाइड होती है। एक कहलाती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसमें आपकी प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बुनियाद पे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। दूसरी होती है नीड बेस्ड, यानी अगर वाकई आप ज़रूरतमंद हैं, आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हैं, तो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तीसरी कहलाती है स्पेशल स्कॉलरशिप, यानी वो कुछ ख़ास मेजर्स के लिए, कुछ ख़ास सब्जेक्ट्स के लिए दी जाती है और बाकी चीज़ों के लिए वो नहीं दी जाती है। फिर जब स्कॉलरशिप्स निकलती हैं तो ये भी आपको बताया जाता है कि नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स कितना है, यानी कहीं 500 होता है, कहीं 100 होता है, कहीं 1000 होता है, कहीं 2000 होता है। उसके बाद एक डेडलाइन होती है जब तक आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। डेडलाइन एक्सीड करने के बाद आप सबमिट नहीं कर सकते। लेकिन बेस्ट ये होता है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप जल्दी से जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। फिर एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कुछ स्कॉलरशिप्स जो कि कुछ ही होती हैं वो कुछ कंट्रीज़ को एक्सक्लूड कर देती हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं देती हैं। तो आप ये चेक कर लीजिए कि कहीं आप उस कंट्री में तो नहीं आ रहे हैं जिसको वो स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। अगर नहीं आ रहे हैं तो यू आर गुड टू गो, लेकिन अगर आ रहे हैं तो आपको किसी दूसरी स्कॉलरशिप की तरफ जाना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसका ख्याल हम सबको रखना चाहिए किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले। अब कुछ एडवांस चीज़ें, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम कब एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो एक एज लिमिट होती है कि आप इतने ईयर्स तक, फॉर एग्जांपल आपकी एज 24 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं तो 21 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो 35 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसे अलग अलग स्कॉलरशिप्स का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अगर आप किसी दूसरी फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आपको चेक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं लेकिन आप टीचिंग बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, तो अगर आपका बैचलर इंजीनियरिंग में है और आप मास्टर्स टीचिंग में करना चाहते हैं तो भी ये चेक करने की ज़रूरत है कि ये वो स्कॉलरशिप अलाउ करती है कि नहीं करती है। कुछ स्कॉलरशिप्स इसको अलाउ करती हैं और कुछ स्कॉलरशिप्स इसको अलाउ नहीं करती हैं। वो ये चाहती हैं कि आप जिस फील्ड से बैचलर किए हुए हैं उसी फील्ड में जाकर मास्टर्स भी करें। तो बिफोर यू अप्लाई मेक श्योर कि आप अगर अपनी फील्ड चेंज कर रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप में वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कवर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कवर हो रहा है तो आपको दूसरी स्कॉलरशिप देखना चाहिए। अब बचता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। तो ये हमारी आने वाली वीडियो का विषय होगा जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरह से रेडी रखने चाहिए
ताकि आपके स्कॉलरशिप पाने के चांसेस बढ़ जाएं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल। आने वाली वीडियो इस वीडियो से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।